बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं अंग्रेजी के 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो 10 से 12 प्रश्न हैं पूरे आंसर के साथ आपको मिलेंगे और जो है ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी चैप्टरों से मिला करें। बाकी आपको अलग अलग भी मिलेंगे सभी चैप्टरों के अंग्रेजी के प्रश्न। आप लोग परेशान ना होइएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि लेंचो जो था वो गुस्सा क्यों हुआ जब उसे जो है पत्र प्राप्त हुआ, तो वो गुस्सा क्यों हुआ ये आपको बताना है। यानी कि वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो आइए देखते हैं लेंचो क्यों एंग्री यानी कि गुस्सा हुआ जब उसे पत्र प्राप्त हुआ। तो लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो जो है उसे जो पत्र है वो संडे को यानी कि इतवार को दिन यानी कि रविवार के दिन प्राप्त हुआ था जब वो पोस्ट ऑफिस गया था। लेंचो वॉज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम द 100 पीसेस। लेंचो जो था वो बहुत ही साधारण एवं सरल दिमाग का एवं सीधा साधा आदमी था। उसे भगवान पर इतना विश्वास था कि वो सोचता था कि भगवान उसे जो है 100 पीसेस जो है उन्होंने दिया है। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, यानी कि जो है उसे एक इतना तक विश्वास हो गया था कि जो पैसे हैं 100 पीसेस जो उसे जिसमें 100 पीसेस थे नहीं, कुछ कम थे, तो उसे इतना विश्वास हो गया था उसमें 70 पीसेस थे। तो उसे शायद लगा कि ये जो पीसेस हैं, पैसे जो थे यानी जो पीसेस चलते हैं वहाँ पर, वो जो है पोस्ट ऑफिस के मेंबर जो है उन्होंने किसी ने चुरा लिया है। तो उसे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर शक हुआ। तो उसने जो है ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीसोस, यानी कि जो लेंचो था उसे सिर्फ 70 पीसों मिले। तो उसने पूछा, ही थॉट दैट द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, दिस मेड लेंचो एंग्री। यानी कि उसने सोचा कि इसने विचार किया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने जो है बचा हुआ पैसा, रेस्ट ऑफ मनी का मतलब होता है बचा हुआ पैसा, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं 30 पीसेस उन्होंने चुरा लिया है। इसलिए जो लेंचो है वो गुस्सा हो गया है। यानी कि लेंचो को भगवान पर इतना भरोसा था कि उसने सोचा कि जो पैसे थे 100 पैसे जो हैं वो भगवान ने उसके लिए भेजा है, लेकिन उसमें से 30 पैसे जो है वो कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस के थे उन्होंने चुरा लिया है। इसी बात पर वो गुस्सा हो गया। अब आइए पूरा इसको इंग्लिश में देखते हैं आपको कैसे लिखना है। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। Lencho was single-minded and his immense faith in God made him think that God would give him the 100 pieces. He had asked from him on seeing that he had only received 70 pieces. He thought that the employees of the post office had stolen the rest of the money. This made Lencho angry। यानी कि इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, हमने पूरा हिंदी में भी आपको इसका अर्थ बता दिया है। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि दूसरे क्वेश्चन को। वाई वाज लेंचो सैड, वॉट वाज हिज लास्ट होप। यानी कि लेंचो जो था वो दुखी यानी कि उदास क्यों था और उसकी आखिरी जो होप मतलब उसकी आखिरी जो आस बची थी वो क्या बची थी। तो आइए देखते हैं। द रैन विथ हैवी हेल स्टॉर्म हैड ruined लेंचो फील्ड ऑफ राइव कॉर्न। यानी कि जो भारी वर्षा हुई थी तूफान के साथ, यानी जो हेल स्टॉर्म यानी कि भारी बर्फबारी और वर्षा हुई थी पूरे तूफान के साथ, उसने जो क्या किया था वर्षा का जो है तूफान के कारण जो है लेंचो की जो फील्ड थी यानी कि जो खेत था उसमें जो पके हुए अनाज के दाने थे वो सब खराब हो गए थे। इसी कारण लेंचो जो है उदास था। सो ही वॉज सैड, यानी कि इसी कारण वो उदास था। ही जो ओनली होप वॉज गॉड, यानी कि उसकी जो आखिरी आस थी वो भगवान थी कि भगवान उसकी सहायता करेंगे तभी जाके उसका कुछ होगा। यानी कि उसकी जो आखिरी आशा थी वो भगवान थे। अब इसको इंग्लिश में आपको इसी प्रकार लिखना है। द रैन विथ हैवी हेल स्टॉर्म had ruined Lencho's field of rye corn, so he was sad. His only hope was God. अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी जो नौजवान सीगल थे परिवार के, उन नौजवान जो सीगल था उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान को उसके फैमिली वालों ने किस प्रकार, परिवार वालों ने किस प्रकार सेलिब्रेट किया, इसको आपसे पूछा है। द यंग सीगल वॉज एफ्राइड टू फ्लाई, यानी जो द यंग यानी कि युवा सीगल था वो डरता था उड़ने से, उड़ान से। इवन द इंकरेजमेंट एंड कॉक्सिंग डिड नॉट वर्क, बट वेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट ही एज वेल हैज हिज फैमिली वॉज हैप्पी। यानी कि जो है वो उड़ने से बहुत ज़्यादा उड़ान से डरता था, लेकिन कुछ समय बाद जब है
सीगल जो था वो जब उड़ान पर पहली अपनी उड़ान पे गया तो उसकी फैमिली वाले भी बहुत खुश थे और जो सीगल था वो भी बहुत खुश था। रिलीव्ड एंड प्राउड ऑफ हिम टू हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसके परिवार वाले और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे कि उसने अपनी पहली जो फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान है उसको कंप्लीट कर लिया। तो आप इसे लिखेंगे कैसे आप पूरा इंग्लिश में, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, इवन द encouragement and coaxing did not work, but when the seagull had his first flight, he as well as his family was happy, relieved and proud of him to have completed his first flight. अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी जो देश की यानी कि नेशन की यानी कि देश की जो सबसे बड़ी धन होता है वो क्या होता है मंडेला यानी नेल्सन मंडेला के ओपिनियन यानी कि उनके अनुसार। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। तो मंडेला थिंक दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपुल। मंडेला का विचार यह था कि जो राज्य के यानी कि देश के सबसे बड़े धन होते हैं वो वहाँ के व्यक्ति होते हैं, यानी कि वहाँ के रहने वाले जो निवासी होते हैं वे वहाँ के सबसे बड़े धन होते हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी कि वो जो होते हैं वहाँ के रहने वाले व्यक्ति वो सबसे अच्छे और प्योरेस्ट देन वो जो होते हैं सबसे अच्छे धन होते हैं, एक प्रकार से प्योरेस्ट जो डायमंड होता है यानी सबसे प्योरेस्ट डायमंड से भी बढ़कर के वहाँ के व्यक्ति होते हैं। यानी कि मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपुल, दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, यानी बल्ली ने क्या किया जब वो बस में चढ़ी। तो इसका जो आंसर है सी गॉट इनटू द बस, सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थॉटली, यानी जब बल्ली जो है बस पर चढ़ती है उसके बाद वो जो है सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और विचारापूर्वक देखती है। When she looked outside, she found her review cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window. यानी जब वह बस पर चढ़ती है तो बहुत ध्यानपूर्वक देखती है कैनवाज ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द हर विंडो, यानी कि जो कैनवाज जो है वो ढक लेता है किसको, उसके लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, यानी कि उसके जो लोअर पार्ट ऑफ विंडो यानी खिड़की का जो निकला हिस्सा होता है वो उसको ढक लेता है। तो इसको आप कैसे पूरा लिखेंगे, सी गॉट इन टू द बस, सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थॉटली, व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड सी फाउंड हर रिव्यू कट ऑफ बाय द कैनवास एंड ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। अब अगला देखते हैं, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सर्मन, यानी बुद्धा जो थे गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इसका आंसर होगा, अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडाइवल बुद्धिस्ट आर्ट इज द बुद्धा प्रीचिंग हिज फर्स्ट सर्मन इन अ डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ, यानी जो पॉपुलर मेडाइवल यानी कि पुराने ज़माने यानी आप मध्यकालीन भारत की कहिए पॉपुलर जो प्रसिद्ध बुद्धिस्ट आर्ट इज़ द बुद्धा, यानी बुद्धा जो थे उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ नॉर्थ ऑफ बोध गया यानी नॉर्थ ऑफ बोध गया के जो है नॉर्थ में स्थित है। वेयर ही हैड एक्सपीरियंस्ड इनलाइटमेंट सम वीक्स प्रायर, यानी जहाँ पर उन्होंने अपना उपदेश दिया था उन्हें बहुत सारे जो है अपने शिष्य प्राप्त हुए थे। इसको आप लिखेंगे कैसे इंग्लिश में पूरा, अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडाइवल बुद्धिस्ट आर्ट इज द बुद्धा प्रीचिंग हिज फर्स्ट सर्मन इन अ डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ नॉर्थ ऑफ बोध गया वेयर ही हैड एक्सपीरियंस्ड इनलाइटमेंट सम वीक्स प्रायर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डेयरी, यानी कि अब इसको देखते हैं पूरा आपका आंसर इसका, एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर नोन, यानी एनी देखती है और पाती है कि उसके जो पिता हैं वो सबसे नम्र और विनम्र फादर यानी कि सबसे अच्छे पिता और विनम्र पिता हैं और वो देख करके उन्हें पाती है। एनी हैज़ कॉन्फाइड इन हर डायरी that no one knew how often she thought of her grandmother even after her death and how much she loved her, यानी कि एनी जो है वो अपने डायरी में पूरा विस्तारपूर्वक बताती अपने डायरी में जो है वो विस्तारपूर्वक से पूरा लिखती है, नो हाउ ऑफ्टन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड, यानी वो अपने जो ग्रैंड मदर होती हैं उनके बारे में क्या विचार करती है और उन्हें कितना प्यार करती है वो इसके बारे में अपने डायरी में जो है मेंटेन करती है। यानी कि एनी फेल दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर नोन, एनी हैड कॉन्फाइड इन हर डायरी दैट नो वन न्यू हाउ ऑफ्टन शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ एंड हाउ मच शी लव्ड हर।
अगला है कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, यानी कि जो बेकर्स होते हैं गोवा के, जो बेकर्स होते हैं उनका क्या मुख्य प्रिपरेशन यानी तैयारी रहती है। गोवन बेकर्स प्रिपेयर ट्रेडिशनल ब्रेड कॉल पाव, यानी गोवा के जो बेकर्स होते हैं वो प्रिपेयर यानी कि तैयार करते हैं ट्रेडिशनल एक ब्रेड होता है यानी कि वहाँ का ब्रेड जिसे आप पाव कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम पाव गोवन बेकर्स आल्सो प्रिपेयर वेरियस अदर बेक्ड गुड्स, यानी उसी पाव के जो वो उसी पाव का एक पार्ट होता है जिसे बेक करके यानी कि बना करके विभिन्न प्रकार के जो है गोवा के बेकर्स वो गुड्स यानी कि सामान बनाते हैं, इंक्लूडिंग सेवरी एंड स्वीट्स आइटम लाइक बॉल केक्स एंड बॉली हैनज, यानी कि इसमें जैसे आपका एक केक हो जाएगा, बॉल केक्स और बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं उसी पाव के द्वारा बनाते हैं। अब इसे आप लिखेंगे कैसे, गोवन बेकर्स प्रिपेयर ट्रेडिशनल ब्रेड कॉल्ड पाव। Apart from pav, Goan bakers also prepare various other baked goods including savory and sweets items like bol cakes and bolihanas, etc. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो क्या सोच रहा था, यानी कि लेंचो क्या आशा कर रहा था। तो लेंचो होप फॉर अ गुड रेनफॉल सो दैट ही कुड गेट गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो आशा कर रहा था कि अच्छी बारिश होगी और इस बार जो है वो अच्छे से फसल काट सकेगा, यानी अच्छे से अच्छा उसका जो है फसल का उत्पादन होगा और वो अच्छे से काट सकेगा। हु रीड द लेटर, यानी लेंचो ने जो पत्र भेजा था लिख करके भगवान के लिए उसे किसने पढ़ा था। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, यानी जो पोस्ट मास्टर था पोस्ट ऑफिस का उसने जो है लेटर पढ़ा था। इसने 10 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, बाकी ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ इसी चैनल पर आती रहेंगी।